आरके सिंह के जन्मदिन पर आरा में उमड़ी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़। केक काटकर धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने स्वीकार की शुभकामनाएं। अगाध प्रेम देखकर कहा, आरा के लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है। आरा के लोकसभा सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का 17वां जन्मदिन समारोह आरा के होटल ग्रांड के सभागार में मनाया गया। जन्मदिन समारोह में बतौर समारोह के उद्घाटनकर्ता बड़हरा के भाजपा विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य अतिथि व प्रमुख वक्ता बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह शामिल हुए। जन्मदिन समारोह की सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के सांसद प्रतिनिधि इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह ने किया। जन्मदिन समारोह में भाजपा के जिला पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष, जिले के सभी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मंच और मोर्चे के जिला संयोजक समेत सैकड़ों कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया और सभी ने गर्मजोशी से अपने लोकप्रिय सांसद और देश के ऊर्जा मंत्री का जन्मदिन समारोह मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता और बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऊर्जा मंत्री के रूप में आरके सिंह ने देश के गांव-गांव और घर-घर तक बिजली पहुंचाकर देश को विकास के मार्ग में अग्रणी कतार खड़ा कर दिया है। बात कुछ और, कहना कुछ और है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। तो इस तरह से हमसे पूछे कि वहाँ पर चलिए ना, मैं माथा टेकूंगा, और सबको मना कर दिए। बहुत से लोग थे, मना कर दिए कि आप लोग नहीं आएंगे। तो मंदिर में हम और वो 2 ही आदमी थे। हमसे उन्होंने पूछा कि आप लड़ना चाहते हैं क्या चुनाव? मैं उस समय सभापति था। एक पद था जो कि आदरणीय है, बहुत अच्छा पद है, मैं उस पर था। और मेरा उस समय तुरंत ही मैं हुआ था, बहुत दिन बाकी था मेरा। मैं समझा कि, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आरके सिंह अगर दिया जाए तो कैसा रहेगा? हम कि जीत जाएंगे, अच्छा है, छवि अच्छी है, जीत जाएंगे। और उनको मिला। और बाद में और भी कुछ कारण जो कि नहीं कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज तक लोग इन्वॉल्व हुए इसमें मेरे कहने पर कि टिकट इनको मिला। टिकट मिलने के बाद तो मेरे घर पर आए। फिर आने के बाद उन्होंने कहा, मैं कहा कि एक चीज़ आरके सिंह जी आप याद रखिएगा, आपका नाम है, बहुत अच्छे एक ईमानदार अफसर के रूप में आपकी चर्चा है, कर्मठ अफसर के रूप में आपकी चर्चा है, लेकिन जिस भूमि का आप प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं ये कोई सामान्य भूमि नहीं है, ये बहुत ही विशिष्ट भूमि है। और ऐसी विशिष्ट भूमि जहाँ राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ पर बाबू जगजीवन राम जी हुए, जिन्होंने उप प्रधानमंत्री का पद संभाला और वर्षों तक जिस भी क्षेत्र में गए, जिस भी विभाग में गए, उन्हें सफलता मिली। जन्म दिवस पर आयोजित समारोह में उपस्थित बिहार सरकार के बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति माननीय अवधेश जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित साथीगण तथा यह कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी तथा हमनी के सांसद के प्रति सम्मान के भाव रखे वाला उपस्थित सम्मानित लोग, सबसे पहले तो माफ़ी चाहतनी। असल में हमनी के राजनीतिक जीवन में कई तरह के परिस्थिति के सामना करे के पड़ेला। आज आमंत्रण रहे पहले से भी धीरेन्द्र जी के ये में आवे खातिर, जानकारी भी रहे, लेकिन हमरा खिलाफ में हाई कोर्ट में एगो ऐसी चुनाव ऐसी दिल गई बा, हमरा विरोधी के द्वारा हमरा चुनाव के खिलाफ आवेदन दिल गई बा, वही में हमरा कुछ देर हो गई।
सबसे बड़का पटना से आवे में कारण हो जाता बिहटा। मैंने हमरा जब बिहटा पहुंचनी है तो फिर गाड़ी के घुमा के बिशुनपुरा मुँहे जाके बिहटा स्टेशन हो करके तब कैसे कैसे आदमी एक हाथी भागल आवता, ऐसे भागल आवता कि तन धीरेन्द्र बाबू से डरो लगे लगी खिसिया मत जास। आज देखिए अवसर पर हम अपने कहब कि बहुत सौभाग्य के बात बा कि हमनी के बीच में राजकुमार जी हमनी के सांसद बने। सांसद के नाते जौन उनकर कर्तव्य बा ओकरा के तो सदैव पूरा कर ही रहल बाने, साथ साथ में यह देश के बहुत कुछ दे रहल बाने जौना के उम्मीद कभी देश भी ना कैले रहे। हमनी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा बा हर क्षेत्र में, लेकिन निश्चित तौर पर जैसन कि हम राजकुमार जी के जाना तानी, साथ में हमनी के काम भी कैले बानी जा। बिहार सरकार में हम मिनिस्टर रहे, वो हमनी के हमारा विभाग के सचिव भी रहल बने। बिहार सरकार में भी एगो अफसर के रूप में तथा आज भारत सरकार के एगो मंत्री के रूप में जौन भी काम उनका क्या आवंटित भइल या जौन भी काम के उनका के जिम्मेवारी दिल गई, बहुत ही कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ, असमर्पण के साथ राजकुमार जी वो काम के पूरा करे के काम कैले। आज बहुत सौभाग्य के बात बा कि हमनी के आज इतना बड़ समारोह उनका खातिर आयोजित कल गई बानी जा कैले बानी जा। हम ईश्वर से प्रार्थना करब कि उनका के दीर्घायु करस, उनकर जो नैतिक बल बा, उनका में जो कर्मठता बा, उनका में जो ईमानदारी बा, जो काम के प्रति समर्पण के भाव बा, ईश्वर हमेशा उनका के आगे बढ़ावे के आशीर्वाद देस। ये अवसर पर निश्चित तौर पर हम एगो बात कहब कि हमनी के सार्वजनिक जीवन में बानी या सेवा खातिर आदमी लागल बा, तो सेवा के क्रम में कहीं कहीं कुछ कमी बेसी होखेला, लेकिन भाव यदि सेवा के बा तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं प्रशंसा के भाव बा। आज हम एक चीज खातिर अपना सांसद के प्रति अपन शुभकामना दे रहल बानी। उनका खातिर कहे खातिर तो बहुत कुछ बा, रहते तो कुछ और कहल जाइत, का कहल जाए जानता नहीं सब नु, तो अब तो बाने ना का धीरेन्द्र बबुआ सब चीज के इंतजाम कैल, जुड़े उड़े के इंतजाम तनी कम से कम फोटो पर करवा दो। इतना होके के चाहिए नु कि फोटो पर भी कम से कम है। ऐसे तो ये लोग बहुत नजदीक बा, यही से कहता नहीं कम से कम हमनी के फोटो पर दर्शन हो जाए के चाहिए। साथ साथ में हम पुनः सब लोग के प्रति आभार प्रकट करब। हमनी के विधानसभा विधान परिषद में सभापति जी या अध्यक्ष जी जब निर्देश दिले कि तनी हतने समय बोले के बाद, तो हम बोले आओ तो सभापति जी कहने हैं कि हिसाबे से बोलिए, ज़्यादा देर मत लगाइए। इससे पुनः सब लोग के प्रति शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अगाध प्रेम हमको भोजपुर में मिला है उतना ही शायद ही कहीं को प्रेम तो सब जगह मिला। हम जमुई में एसडीओ थे तो वहां भी प्रेम मिला, लोग याद करते हैं। वो पूर्वी चंपारण में कलेक्टर थे तो वहां भी प्रेम मिला, वहां भी लोग अभी हम हाल में मोतिहारी जाने का अवसर लगा था, उसे फिर लोग ये याद करते हैं। लेकिन भोजपुर में जो मिला और मिल रहा है वो अलग, हम क्या कहेंगे, आपके आशीर्वाद से हम हैं और आपका जो प्रेम मिला अब वही प्रेम हमको प्रेरित करते रहेगा कि और मेहनत करें। जितना किया है वो पर्याप्त नहीं है, अभी उसको और करना है, और विकास करनी है, और जो लोगों का मदद करना है वो और करना है। ये भी है, ये भी जरूर है, लेकिन कि एक अब हमारे समय पर एक और पाबंदी लग गई है कि अब प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी हम पर विश्वास किया और
बहुत विश्वास किया, गजब विश्वास किया। तो उसका भी हमारा कर्तव्य है कि ये देश का जो काम उसको भी हमको पूरा करना है, और उसको भी हमको एकदम बिल्कुल तन मन धन से पूरा करना है, क्योंकि वो भी सर्वोपरि है, देश का काम। और प्रधानमंत्री जो काम देते हैं वो भी सर्वोपरि। तो इसीलिए यहाँ भी हमको जो भी काम होता है वो काम करना रहता है। जो भी अपेक्षाएं हैं ये प्रधानमंत्री की और सरकार की हमसे, उसको पूरा करना है, और तो उसको भी पूरा करेंगे और अपने क्षेत्र का भी विकास करेंगे। यही हमारा प्रयत्न है। अब इसके लिए और मेहनत करनी होगी, जितना मेहनत करते हैं उसे और भी बढ़ाना होगा, ये हम लोग करेंगे। और मंच पर जितने लोग हैं उन सब का प्रेम तो हमको शुरू से मिलता रहा है, चाहे अवधेश बाबू हो, ये राघवेंद्र जी हो, इनका प्रेम आज से हमको नहीं मिल रहा है, शुरू से मिल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मिलता रहेगा। हम उन लोगों से यही कहेंगे कि हमारा भी प्रेम आपके प्रति उतना ही है जितना कि पहले था, और उतना ही रहेगा, बिना कोई इसमें कहीं कोई ये नहीं आता है। और हम अपने तया जो हम सोचते हैं, हम सोच में ये सब नहीं देखते हैं कि हाँ कौन है, कहाँ है, क्या है, ये सब हम देखते नहीं, शुरू से आदत रही नहीं। प्रेम है तो है साथ, तो है तो हमेशा रहेगा। रिश्ता सदा के लिए होता है, दोस्ती सदा के लिए होती है, प्रेम भाव भी सदा के लिए होता है, तो यही रहेगा और सदा के लिए रहेगा, हमेशा का आशीर्वाद बना रहे। तो यही आशीर्वाद बना रहे, आपका प्रेम बना रहे, और जितना हम कर सकते हैं वो सब करेंगे, जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा करेंगे, यही मैं वादा करता हूँ। बहुत आने में कुछ विलम्ब हो गया तो हाउस में थोड़ा कुछ एमपीज लोग मिलने वाले थे, तो उनसे मिलना भी जरूरी था। अब उनको छोड़ करके हम चले आवे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो उनको मिल करके ही मैं आया। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सब। नाश्ता कर जाएंगे, सभी लोग नाश्ता कर जाएंगे। आपको, आप लोग को भी बहुत बहुत आप आए। और जैसा कि हमने कहा वो सही है कि आप सभी को आए हुए अतिथियों का धन्यवाद देते हैं, तो उसको प्रेम दीजिए जो आए, और सभी लोग नाश्ता लेकर ही जाएंगे। ये मनुष्य प्रकृति है, तो आपका जो प्रेम है ये हमको प्रेरित करेगा और काम करेगा। धन्यवाद।